ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 84वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है शिव और शक्ति के स्वरूप का विभाग पूर्वक वर्णन। यानी शिव क्या है, शक्ति क्या है। अभी तक तो बात चल रही थी कि रुद्र क्या है और काली क्या है। अब बात आ जाती है कि उनके सामान्य रूप कि शिव क्या है और शक्ति क्या है, और जो सूप आदि की माला थी उनका भी क्या स्वरूप होता है, उसके बारे में भी इस सर्ग में वर्णन किया जाएगा। भगवान श्री रामभद्र ने कहा, हे मुने, आपने यह जो वर्णन किया कि भगवती काली नृत्य करती थी, अब आप उनका असली स्वरूप बतलाइए। वह जो सूप, हल की फाल, कुदाल, मूसल आदि की माला वह पहने थी, उस माला के सूप आदि का भी क्या स्वरूप है, वो कृपा कर मुझसे अवश्य ही कहिए। तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे भद्र, जो वह भैरव है वह तो चिदाकाश स्वरूप शिव जी ही कहे जाता है। यानी ये जो भैरव का रूप प्रलय के अंत में दिखाई दे रहा है वो शिव जी का ही एक रूप आपको समझना चाहिए। और शिव जी का भी वास्तविक रूप क्या है, बोले चिदाकाश स्वरूप ही उनका रूप है। वो भी कोई आकृति विशेष नहीं है। आकृति उनकी तो केवल अभिव्यक्ति मात्र है। उन शिव जी की वह मनोमयी स्पंद शक्ति रूपा काली अनन्य ही है, यह आप जाने। तो काली किसे कहते हैं कि जो उन शिव की अनन्य रूपा यानी उनके रूप से अन्य नहीं है, ऐसी ही जो स्पंद शक्ति है उन्हीं को काली कहते हैं। यही माया है, काली को ही माया कहा जाता है। यानी जैसे हम माया को विष्णु भगवान से जोड़ करके देखते हैं, विष्णु में और शिव में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही विष्णु जी की माया में और शिव जी की माया में कोई अंतर नहीं है। समष्टि में जिसको माया बोलते हैं, व्यष्टि में उसी को मन बोलता है। जो आपके अंदर मन है यही समष्टि में जो आपका स्वरूप है उसके अंदर माया कहा जाता है। वो आपकी ही सामर्थ्य है, आपकी ही अभिव्यक्ति है, क्योंकि साक्षी तो प्रकट हो नहीं सकता। साक्षी और दृश्य के बीच में मन दिखाई देता है। हालांकि जो दृश्य दिखाई देता है वो भी मन रूप ही है। यही शिव जी में एक रूप से अध्यस्त होकर उन्हीं की सत्ता और स्फूर्ति से स्वयं सत्ता और स्फूर्ति से युक्त बनती है। यानी यह जो माया है वह एक तो शिव जी से अनन्य है, यानी उससे अलग उनकी सत्ता नहीं है। लेकिन शिव जी का जो स्वरूप है सो अव्यक्त है, अप्रमेय है, अनन्य है, अनंत है। लेकिन अगर वो जब व्यक्त होना चाहेगा तो किस रूप में व्यक्त होगा, क्योंकि उसमें तो व्यक्त होने का सामर्थ्य ही नहीं है। जब भी वो व्यक्त होगा तो उसका वास्तविक रूप व्यक्त नहीं हो सकता, उसका काल्पनिक रूप ही व्यक्त होगा। यही सिद्धांत है। तो जो काल्पनिक रूप है उनका, उसी को माया बोलते हैं। और इसको सत्ता और स्फूर्ति, सत्ता सत की दृष्टि से बोला जाता है, स्फूर्ति चित्त की दृष्टि से बोला जाता है। किससे प्राप्त होती है? स्वरूप से प्राप्त होती है, निषेधाकाश तत्व से प्राप्त होती है। यानी अभी ये जो वाणी उपज रही है इसका कारण कौन है? चिदाकाश तत्व। चिदाकाश तत्व न होगा तो इस वाणी के उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उपजता है। न ये वाणी उत्पन्न हो सकती है, न श्रोत्रादि इंद्रियां इन्हें ग्रहण कर सकती हैं।
न श्रोतात इंद्रियां हो सकती हैं, न जिह्वा आदि वाक इंद्रियां ही हो सकती हैं, न इनके पीछे खड़ा मन ही हो सकता है। तो इन सबको सत्ता स्फूर्ति कौन देता है? चिदाकाश तत्व। और अभी पर्दा होगा तब तो उसके ऊपर कुछ दृश्य आदि कल्पित किए जाएंगे, पर्दा ही नहीं होगा तो। ये पर्दे में जो दृश्य है या मोबाइल की स्क्रीन में जो दृश्य है वो स्क्रीन के कारण ही है। स्क्रीन खराब तो कुछ दिखाई थोड़ी देता। तो उसी स्क्रीन का नाम ब्रह्म है और उसी स्क्रीन का नाम शिव है, और उसमें जो फोटो दिखाई देती है उसी का नाम शक्ति है या माया है। इसलिए शिव जी से ये अनन्य है। चलन स्वभाव जो रजोगुण है उसकी प्रधानता आने पर स्पंद शक्ति कहलाती है। तो इनका नाम स्पंद शक्ति क्यों है? क्योंकि रजोगुण की प्रधानता के कारण इनमें क्रिया शक्ति है, यानी यह जो चित्त शक्ति है यह व्यक्त होती है। व्यक्त होने के लिए विक्षेप शक्ति या स्पंद शक्ति अवश्य होनी चाहिए। और यह जो स्पंद शक्ति, स्पंद मतलब होता है हिलना, कुछ वाइब्रेट होगा तभी तो कुछ अनुभव में आएगा। जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है, जितने भी अवयव हैं वो सब वाइब्रेट कर रहा है। आपके दिमाग का हर कण भी वाइब्रेट कर रहा है और उससे अपनी अपनी तरंगें निकल रही हैं। जो भी वाइब्रेट करेगा वो कुछ न कुछ तरंग अवश्य छोड़ेगा। तो उसी तरंग का नाम तो शब्द होता है। यानी एक तरह से समझ लो कि जैसे हम बोलते हैं कि कोई कण वाइब्रेट करता है या कंपन करता है तो उससे शब्द निकलता है, इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। अगर कोई शब्द है तो वो दूसरी चीज़ को वाइब्रेट करता है। तो इस पूरे जगत में जो चेतनता का कारण है वो शब्द है। जैसे अभी वाहन गुजरा ना तो यहाँ हिलने लग गया। क्यों हिल रहा है? क्योंकि उसमें कंपन है और उसने कंपन यहाँ तक पहुँचा दिया। कहीं दूर बम विस्फोट आदि होता है तो काफ़ी दूर तक के कांच खिड़कियाँ टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उस ध्वनि के अंदर वह स्पंदन होता है। यानी शब्द में स्पंदन का गुण है और यह शब्द माया से प्रकाशित होता है। माया या चिति से प्रकाशित होता है। चिति की सामर्थ्य से सामर्थ्यशाली है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? चिति में कौन सा गुण है? स्पंद शक्ति का। उसने अपनी इसी स्पंद शक्ति से यह जगत को रचा हुआ है। और उसी स्पंद शक्ति से सबसे पहले क्या प्रकट होता है? ओमकार। इस मूल में, प्रकृति के मूल में स्पंदन विद्यमान है कि जैसे जो आपको नाद आदि सुनाई देते हैं तो स्पंद शक्ति के कारण ही सुनाई देता है। एकदम सूक्ष्म स्पंद शक्ति है। वही धीरे 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 बढ़ते जाती है। फिर उसी में माया के प्रभाव से कण आदि उत्पन्न होते हैं, वो भी उसी के अनुसार वाइब्रेट करते हैं। फिर उन कणों से विश्व बनता जाता है। एक तरह से ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण होता है। और विज्ञान दृष्टि है वो। तो रजोगुण की प्रधानता के कारण इसे स्पंद शक्ति बोलते हैं और सत्व गुण की प्रधानता के कारण इसे मनोमयी बोलते हैं। मन का काम क्या है? ज्ञान को ग्रहण करना। स्पंद शक्ति का काम क्या है? क्रिया को करना। क्रिया में ज्ञान नहीं होता, उसको कोई और जानता है। तो जो जानता है वो सत्वगुण का कार्य होता है। तो मन इनको जानता है, इसीलिए मन को अध्यात्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये सत्व तन्मात्राओं से उपस्थित है ना, मन और ज्ञान इंद्रियां। सृष्टि आदि का संकल्प विकल्प करने के कारण मन की समता ग्रहण करती हुई यही जो चित्त शक्ति है या माया शक्ति है, मनोमयी कहलाती है या ज्ञानमयी कहलाती है। हे भद्र, जैसे पवन और स्पंदन दोनों एक ही वस्तु है,
जैसे उष्णता और अग्नि दोनों एक ही वस्तु हैं, वैसे ही चिन्मात्र शिव एवं स्पंद शक्ति रूपा माया दोनों ही सदा एक स्वरूप है, भिन्न स्वरूप नहीं है। यानी शिव और शक्ति को आप अभिन्न देखें। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, हवा और उसके स्पंदन को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति भी अवश्य होगी, यानी जहाँ आप होगे वहाँ मन अवश्य होगा। मन को ही शक्ति कहा जाता है। रविवार को अपन स्तोत्र पढ़ेंगे, अर्धनारीश्वर स्तोत्र, जो भगवान शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। उसमें भी इसी का वर्णन करते उन्होंने शिव और शक्ति की आधे आधे भाग में स्तुति की हुई है। और ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों में अलगाव नहीं है। अलगाव का कारण क्या है? अज्ञान। जबकि दोनों के लक्षण विपरीत हैं, एकदम विपरीत। कहाँ मन के लक्षण और कहाँ मन के प्रकाशक के लक्षण, बिल्कुल अलग। जैसे स्पंद से वायु ही कहा जाता है, वैसे उष्णता से अग्नि ही कही जाती है। यानी गर्मी का एहसास हो रहा है तो बोलेंगे कि अग्नि है, और हवा चलती है तो स्पर्श का अनुभव होता है तो उससे बोलते हैं कि कोई हवा चल रही है। हवा के बारे में और कोई प्रमाण तो है नहीं, चलेगी लगेगी तब तो पता चलेगा, स्पर्श का होगा तो पता चलेगा। वैसे ही शिव से भी निर्मल शांत चैतन्य मात्र ही कहा जाता है। जो शिव जी का स्वरूप है वो निर्मल है, शांत है, चैतन्य मात्र है। स्पंद रूप माया शक्ति से ही वह शिव लक्षित होते हैं, अन्यथा नहीं। अगर स्पंद शक्ति ना होवे तो आप हो इसका कोई प्रमाण नहीं है। मन नहीं होता तो ना आपको स्वयं का ज्ञान होता, ना दूसरे को आपका ज्ञान होता। मन ही आपको व्यक्त करता है या लक्षित करता है। इसके सिवाय ब्रह्म के होने के बारे में और कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना कि ब्रह्म विद्या के संदर्भ में भी वृत्ति ही प्रमाण है, और संसार के संदर्भ के में भी वृत्ति ही प्रमाण है। और वृत्तियों का ही तो ये संसार है, ज्ञान वृत्ति का ही तो संसार है। जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक हम उसे वृत्ति कहते हैं, जब ठीक से समझने लगते हैं तो हम उसे ज्ञान वृत्ति कहते हैं या संवित कहते हैं। शिव जी ही ब्रह्म रूप है और वे ही शांत और वाणी विशारदों के अवाच्य हैं। शिव जी ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। ब्रह्म समझते हैं ना, चिदाकाश रूप से कहा जाता है। वे ही शांत है। देखो कितने ही उपद्रव क्यों न मची हो, वो उपद्रव वास्तव में आप में तो होती नहीं है। 3 स्तर हमें सदैव अनुभव में आते रहते हैं। एक जो है वो मन का ही है, मन का आदि भौतिक स्वरूप है, जिसे हम विषय के रूप में देखते हैं, ठीक है। और एक ही मन का स्वरूप है जिसे हम विषयों के ग्रहणकर्ता के रूप में देखते हैं, जिन विषयों को ग्रहण कर रहा है और उनके प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। और तीसरा जो स्तर है वह भी ज्ञान रूप ही है, और जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आदि भौतिक जगत है, प्रातिभाषिक जगत है और पारमार्थिक जगत है। 3 हिस्सों में आप अपना ही अनुभव कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है। और तीनों में से सत्य स्वरूप कौन सा है आपका? पारमार्थिक। अभी भी 3 चीज़ें आपको अनुभव में आ रही है। एक तो आप स्वयं, तो कूटस्थ है, शांत है,
जो कभी अशांत नहीं होता। कुछ भी हो जाए अशांत नहीं होता, क्योंकि मन उसी को शांत कर सकता है जो मन के भीतर हो गए। मन के बाहर खड़ा है, उसको मन शांत करने में सक्षम नहीं है। अशांति का प्रकाशक हो सकता है, शांत नहीं हो सकता। और एक जो ग्रहण कर रहा है मन, ठीक है, उसी में सारे उपद्रव देखे जाते हैं। और उपद्रव किस कारण है? जो बाहर का दृश्य विषय के रूप में दिखाई देता है उसके कारण है। जबकि मन को यह बात समझ में आ ही नहीं रही है कि जो वो देख रहा है वो स्वयं को ही देख रहा है। ये बात समझ में आ जाए तो बात खत्म हो जाए। ये बात मन को समझाने के लिए अध्यात्म शास्त्र आदि। यत् त्वं पश्यसि तत्र त्वमेकं तत्र प्रतिभाससे। जिसको तुम देख रहे हो तुम वही हो। यह देखने की बात है, करने की बात नहीं है। करने के लिए व्यक्ति जो यथा योग्य होगा वो करेगा। ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थितियां हैं और कठोर निर्णय लेना है तो अपने आप को देख करके वो बेवकूफ़ी करेगा। नहीं, जैसा होता है उस समय वो करेगा। शत्रु के साथ शत्रुता का आचरण करेगा, मित्र के साथ मित्रता का आचरण करेगा। जैसा यथा योग्य व्यवहार होगा उस समय वो करेगा। लेकिन उसकी दृष्टि क्या रहेगी कि जो कर रहा है और जिसके प्रति कर रहा है दोनों ही मेरे दृश्य मात्र है। मैं कभी तो कुछ करता ही नहीं। तो अपनी असंगता में, अपनी अद्वैतता में वो विराजमान रहेगा। यानी कोई भी घटना घटे वो उसके चित्त के ऊपर भेद की लकीर डालने में सक्षम ना होवे तो वो तत्वज्ञ है। अगर भेद की लकीर पड़ रही है तो उसे और अभ्यास करना चाहिए। अभी वो ऐसे पद में नहीं पहुंचा कि जहाँ वो आराम कर सके। जैसे नदी पार करते हैं तो जब तक जल है ना तब तक आराम नहीं करना चाहिए। सूखा मिल गया तो आप आराम कर सकते। वाणी विशारदों के अवाच्य हैं। विशारद किसको बोलते हैं? विद्वान आदि को। विशाल ज्ञान जिनके पास उन्हें विशारद कहते हैं। और जो विशारद हैं वो वाणी के द्वारा उस ज्ञान को कहने में समर्थ भी है। वाणी विशारद, उनके लिए वो शिव जी अवाच्य है। यानी वाणी विशारद भी वर्णन किससे करते हैं? बुद्धि से है। बुद्धि से सोचेंगे तभी तो कहेंगे। तो जो शिव जी का वास्तविक स्वरूप है वो बुद्धि का तो विषय ही नहीं है, बुद्धि से अतीत है। बुद्धि का विषय होता तो बुद्धि बड़ी होती, वो छोटा होता। वो बुद्धि में आने से रहा न रहे। ऐसे तत्व को प्रणाम है। उसने ही सो कामयत बहुश्याम प्रजाए, ऐसे ही अपनी इच्छा के कारण वो इस विस्तार को प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य कल्पना करके नगर को रचता है, ठीक वैसे ही मन की जो स्पंद शक्ति है वही ब्रह्म रूप शिव की इच्छा है। यानी आपकी इच्छा जैसे मन कहलाती है, वैसे ही ब्रह्म रूप शिव की इच्छा ही माया या स्पंद शक्ति कहलाती है। वह इच्छा इस दृश्याभास का उस प्रकार विस्तार करती है, यानी कि यह जो इच्छा है वही दृश्याभास का विस्तार करती है। जो समष्टि में है वो दृश्याभास का विस्तार करके शांत स्वभाव में स्थिर रहता है, लेकिन जो जीव है वो दृश्याभास का विस्तार करके फिर उसके ग्रहण में लग जाता है, उपभोग में लग जाता है। यही उसकी बंधन का कारण है, पराधीनता का कारण है। माया का खेल तो बनाओ लेकिन उसके भीतर जाओ मत, बाहर से ही देखो।
जिस प्रकार साकार पुरुष की इच्छा कल्पनात्मक नगर का विस्तार करती है, ठीक ऐसे ही जैसे आप कल्पनात्मक नगर में सोचो कि हाँ एक जो है प्रकाश का नगर है, धरती भी प्रकाश की, दीवारें भी प्रकाश की। उस नगर में मैं एक सोने का पलंग है, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ, आकृति बन गई। कितना टाइम लगा बनाने? थोड़ा एकाग्र रहना पड़ता है। हाँ, तो फिर जैसे जैसे बोलते जाओ वैसे वैसा दिखाई देने लगता है। तो हम लोगों की वृत्तियाँ इतनी एकाग्र नहीं है, नहीं तो जो कारण जगत में निवास करते हैं ना, वो अगर ऐसी मनोकल्पना कर लें तो सामने खड़ा हो जाए, नगर ही खड़ा हो जाए सामने। जैसे वशिष्ठ जी ने कुटिया नहीं बनाई, कहाँ से लाने गए मटेरियल, और सोचो खुद बैठ गया उसके अंदर जाकर। इतनी सामर्थ्य है। ये क्या बात सिद्ध करता है? कल्पना के अंदर कल्पना ही बैठ सकती है। यानी वशिष्ठ जी का शरीर है वो भी कल्पनात्मक ही है, दीवार कल्पनात्मक है, उसकी फर्श कल्पनात्मक है, तो बैठने वाला भी कल्पनात्मक ही होगा, तभी उसमें बैठ पाएगा। भद्र से सिद्ध हुआ कि शिव की उक्त इच्छा ही कार्य करने में दक्ष है। यानी बहुत श्याम प्रजाएं की जो इच्छा है वही जगत रूप कार्य करने में दक्ष यानी समर्थ है। अतः समस्त आकार से रहित शिव जी की स्पंद शक्ति रूपा इच्छा इस समस्त दृश्याभास का निर्माण करती है। इस दृश्याभास का निर्माण कौन करती है? जो निराकार शिव है उनकी जो स्पंद शक्ति रूपी माया है या इच्छा है, वही इनका निर्माण करती है। वही इच्छा अपने भीतर के चिदाभास के द्वारा दीप्त होकर जीव चैतन्य कही गई है। वही इच्छा अपने भीतर के चिदाभास ज्ञान आभास के द्वारा दीप्त होकर जीव चैतन्य कही गई है। चिदाभास को जीव बोलते हैं, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? चैतन्य है, चैत्यता से अन्य है। क्योंकि वही जीवन अभिलाषियों का जीवन है। यानी जो चिदाभास जिसको आप अभी मैं बोलते हो, तो जो जीवन चाहते हैं उन्हीं का यह जीवन है। हालांकि यह वास्तविक जीवन नहीं है, क्योंकि इस जीवन में तो बड़ी पराधीनता है। प्राण बिना भोजन किए तो रह नहीं सकता, और उस भोजन के लिए कितना प्रपंच रचना पड़ता है। पराधीनता है ना। पराधीन सपने हो सुख नहीं। जो पराधीन है उसको कभी सुख नहीं हो सकता। पराधीनता के बहुत सारे रूप होते हैं। कई बार तो आपको ऊंचा पद दिया जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि ऊंचा पद दे करके भी आपको पराधीन बनाया जा रहा है। वही जगत के आकार में परिणत होती है। अतः समस्त सृष्टि की प्रकृति भी वही है, यानी बनाने वाली भी वही है। दृश्यों में प्रतीत होने वाले उत्पत्ति आदि विकारों का संपादन भी वही करती है। यानी जो इसमें विकार दिखाई देते हैं, यानी विविध आकार दिखाई देते हैं, उनमें कारण क्या है? स्पंद शक्ति। अतः क्रिया रूप भी वही है। अब उनका जो व्यक्त स्वरूप है उसका वर्णन करेंगे। हे श्री राम जी, वह शुष्का भी कही जाती हैं। शुष्का यानी जिनको पानी वगैरह नहीं मिल रहा तो शुष्क हो जाती है, उनके बारे में बोला जा रहा था। द्वीपी चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा। उनकी चमड़ी जो है अत्यंत सूख गई है, उसके कारण वो भयानक दिखाई दे रही है। क्योंकि समुद्र आदि के जलों से आर्द्र ब्रह्मांड रूप शरीर धारिणी वह वर्णवाग्नि की लपट के सदृश लपटधारी आदित्यादि ज्योतियों से सूख जाती हैं।
इसीलिए उनको शुष्का कहा जाता है। यानी प्रकृति रूपा है ना, तो जब प्रकृति का प्रलय होने का हुआ तो 12 आदित्य निकल आए, उन्होंने प्रकृति को सुखा डाला, तो उनके सूखने के कारण क्या हुआ कि उनका भी शरीर सूख गया, क्योंकि उनकी चिति रूपा तो वही है, इसके लिए वो शुष्क रूप में दिखाई दे रहे थे। दुष्टों के लिए क्रोध की मूर्ति होने से चंडिका तथा कमल के सदृश वर्ण वाली होने के कारण उत्पला कही जाती हैं। यानी दुष्टों का नाश करना हो तो उन्हीं को चंडिका कहा जाता है। चंड मुंड का वध किया था ना उन्होंने, इसके लिए उन्हें चामुंडा या चंडी कहा जाता था। केवल चंड के लिए ले लो तो चंडिका। बहुत सारे मंदिर इनके हैं, हमारी तरफ भी एक मंदिर है चंडिका के नाम से कहा जाता है। और कमल के सदृश वर्ण वाली होने के कारण उत्पला लक्ष्मी जी को कहा जाता है। और कमल उनको अत्यंत प्रिय है, ऐसा कहा भी जाता है कि कमल में उनका निवास होता है। कमल यानी प्रसन्न रूप, प्रसन्न हृदय में उनका निवास होता है। लक्ष्मी कहाँ शोभा पाती है? जहाँ चेहरे पे मुस्कान है। जहाँ चेहरे पे मुस्कान ही नहीं है वहाँ लक्ष्मी मतलब अरे जो आपका लक्ष्य है वह प्राप्त हो गया है, इसके कारण जो आपको आनंद है उसको लक्ष्मी बोला जाता है। नहीं तो रुपया पैसा मिल गया तो आपको धन मिला है, लक्ष्मी प्राप्त नहीं है। जब एकमात्र जय निष्ठ हो जाती हैं तब उन्हें जया कहा जाता है, उन्हीं का नाम जया है। और जब सिद्धों को देने वाली होती है तो उन्हीं का नाम सिद्धा कहा जाता है। वैसे भी कल से जो है गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो इन्हीं का वर्णन सुनने को मिल भी रहा है। जया होने से इन्हें जयंती भी कहा जाता है। विजय का आश्रय लेने से विजया कही जाती है। महाशक्ति होने के कारण इन्हें अपराजिता कहा जाता है, यानी इन्हें पराजित करने वाला कोई नहीं है। उनका स्वरूप दुर्निग्रह होने के कारण दुर्गा कहा जाता है, यानी इनको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता ना, इसलिए इन्हें दुर्गा का। गा यानी गमन करना या जानना, दूर यानी अत्यंत कठिनाई से। तो ब्रह्म विद्या को भी दुर्गा कहा जाता है कि आसानी से ग्राह्य नहीं होती है। और दुर्ग एक असुर भी था, उसको मारने के कारण भी इन्हें दुर्गा कहा जाता है। ओंकार की सारभूत शक्ति होने के कारण इन्हें उमा कहा जाता है। ओंकार की सारभूत शक्ति होने के कारण इन्हें उमा कहा जाता है। उमा में आकार जो है वो लुप्त कर दिया गया है, उकार और मकार है, यानी स्थूल जगत का प्रभाव हटा दिया गया, सिर्फ दैविक जगत है और आनंदमय जगत। जप करने वालों के लिए परम पुरुषार्थ रूप होने के कारण गायत्री कहा जाता है। जो जप करके अपना परम पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए ही इन्हें इसी चिति को गायत्री कहा जाता है। गय माने होता है प्राण, त्रय माने होता है जो प्राण की रक्षा करे, उसे गायत्री कहते हैं। तो आपकी वृत्तियों में जो सामर्थ्य है अज्ञान को निवारण करने की, सामर्थ्य किससे आती है? प्राण से आती है। प्राण बल जितना अधिक होगा उतना ही आपके भीतर बल अधिक होगा। तो आध्यात्मिक प्राण को बढ़ाने वाली गायत्री, जिन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है उन्हें एक माला गायत्री मंत्र की अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये परंपरा है अपने वेद शास्त्रों में भी। जब पहले यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता था तब नियम दिया जाता था कि एक माला आपको गायत्री की रोज करनी ही है, तभी उसे ब्राह्मण कहा जाता है। अगर वो माला जप नहीं करता है गायत्री मंत्र का तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ हो उसे ब्राह्मण थोड़ी बोलता है। तो जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उन्हें गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और गायत्री मंत्र के जप में तो किसी साकार की प्रधानता ही नहीं है, निराकार तत्व का साक्षात्कार करा देते। बुद्धि में वो प्रभाव अवश्य उत्पन्न होने लगते हैं।
चारों वेदों का मूल माना जाता है। 4 पद होते हैं ना इनमें, तो चारों वेदों को निरूपित करते हैं। कभी एक आध दिन गायत्री मंत्र के बारे में बताया जाएगा। प्रसव की भूमि होने से इन्हें सावित्री कहा जाता है। वैसे गायत्री और सावित्री दोनों ब्रह्मा जी की पत्नियों के नाम कहे जाते हैं ऐसे पुराणों आदि में, क्योंकि ये पूरा जो जगत है वो ब्रह्मा जी से रचित माना जाता है, तो उन्हीं की शक्ति सावित्री कही जाती है। प्रसव शब्द से ही प्र हटा दीजिए, सौ शब्द, सौ यानी जिससे उत्पन्न होता है, तो ये पूरा जगत जिस शक्ति से उत्पन्न होता है उसे सावित्री कहा जाता है। जैसे गायत्री मंत्र होता है ऐसे ही सावित्री मंत्र भी होता है। स्वर्ग अपवर्ग के साधन, यानी आपको स्वर्ग यानी ऊंचे लोकों में जाना, अपवर्ग किसको बोलते हैं? मोक्ष को। चाहे आपको मोक्ष चाहिए या ऊंचे लोकों में निवास चाहिए, तो उनकी सिद्धि किससे होती है? चिति शक्ति से। जो आप ब्रह्म विद्या की उपासना करते हो, तो ब्रह्म विद्या क्या है? चिति शक्ति है नारायण, ब्रह्म चिति शक्ति है। समस्त कर्म उपासना के विज्ञानों की विस्तार रूपा होने से सरस्वती भी कही जाती है। यानी जितने भी कर्म उपासना आदि का ज्ञान है उसको धारण करने से इन्हीं को सरस्वती, सार को धारण करने वाली, सारस सूक्त। क्योंकि माया का स्वरूप अति गौर है यानी उज्ज्वल है, अतः वही गौरी कही जाती है। या सत्व गुण की प्रधानता के कारण भी उन्हें गौरी कहा जाता है। सत्व गुण में उज्ज्वलता होती है, प्रकाशमानता होती है। वही शिव जी के शरीर की चिर संगिनी है। शिव जी का जो शरीर है या जो व्यक्त वपु है उनकी चिर संगिनी है, और जो अव्यक्त वपु है उससे अनन्य है। वहाँ संगिनी का कोई भाव ही नहीं है, दोनों एक तत्व है। जैसे आप समाधि लगा लो तो अब मन कहाँ चला जाता है आपका? आप में तो समाहित हो जाता है, आपसे अलग थोड़ी ना है। मन मतलब क्या? व्यक्त ज्ञान को मन बोलते हो, अव्यक्त ज्ञान को अपना स्वरूप बोलते हो। मन और कोई वस्तु थोड़ी ना होता है। सुप्त और जागृत जितने प्राणी त्रैलोक्य में स्थित हैं, उनके हृदय में आकार आदि मात्राओं से रहित शब्द ब्रह्म प्रणव के नाद का उच्चारण सदा होता रहता है। यानी भीतर में जो शांत होने पर आपको नाद सुनाई देता है, वह नाद कैसे? बोले आकार आदि मात्राओं से रहित है। जैसे ओम नहीं सुनाई देगा, कैसे सुनाई देगा? ऐसे सुनाई देता। तो यानी उसमें जो स्थूल मात्राएं हैं ना, उनमें वो नहीं रहती है, क्योंकि उस जगत, ये जो स्थूल मात्राएं हैं वो तो इस जगत के लिए है। तो इस जगत का जो शब्द है उसको तो हम बंद करते हैं, तो इस कारण वो चीज़ें यहाँ सुनाई नहीं देती। ऊपर के जगत की जहाँ वो अभी विद्यमान है वहाँ की ध्वनि सुनाई देती, या कारण जगत की ध्वनि सुनाई देती है। और गहराई में जाएंगे तो हाँ, बहुत सारी ध्वनियाँ आती हैं उसके अंदर। अभी तो नासा वालों ने भी रिकॉर्ड करके डाला हुआ था, उसकी आवाज़ भी स्पेस में उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था कि स्पेस की क्या ध्वनि होती है, तो वो भी ओंकार से मिलती जुलती सुनाई देती है। नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये हर ग्रह की भी अपनी अपनी ध्वनियाँ हैं, तो उसको भी रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। वो भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी जो भीतर में नाद चल रहा है उसके जैसी ही ध्वनि है, और ओंकार से मिलती जुलती ध्वनि है। हाँ मिल जाएगा, पर मेरे पास था अभी, फिर स्पेस हो गया, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कौन से ग्रह से कौन सी ध्वनि आती है। नहीं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लो, नहीं तो सुन लो जाकर। हाँ, तो ये नाद का उच्चारण सदा होता रहता है। इससे जो अंगुष्ठ परिमित
हृदय कमल के छिद्र में लिंगाकार से स्थित शिव जी हैं। ये जो अपना सूक्ष्म शरीर होता है उसमें जो हृदय कमल होता है उसमें शिवलिंग होता है, शिवलिंग का आकार बना हुआ होता है उसके अंदर। छिद्र में लिंगाकार से शिव जी स्थित हैं और उनके मस्तक में भूषण भूत बिंदु रूपा जो उमा रूप इंदु कला है वह भी वही कही जाती हैं। यानी बिंदु रूपा उमा उनके उसके ऊपर स्थित है, तो यह भी वही कही जाती है। यानी योग की दृष्टि से भी इसका साक्षात्कार होता है कि दोनों एक साथ स्थित हैं। ये आकृतियाँ अपने यहाँ पूजा का विधान ऐसे ही नहीं बना दिया गया है किसी स्थूल रूप को लेकर के। और ये जो हम संस्कृत में वर्ण पढ़ते हैं इनका भी साक्षात्कार होता है, क्योंकि जब आप चक्रों का भेदन करते हैं तब ये वर्ण उन पे जो नाड़ियाँ हैं उन पे लिखे हुए दिखाई देते हैं, बिंदी लगी रहती है ऊपर से। हृदय को उसमें कहाँ से कठ का से लेकर ठा तक का वर्ण आता है, इसलिए तो कठोपनिषद या हृदयोपनिषद बोला जाता है। तो का नहीं लिखा रहेगा, कम लिखा रहेगा, कम खम गम कम गम। जैसे आज्ञा चक्र पे हम और क्षम दो वर्ड लिखा रहता है, बीच में ओंकार रहता है। तो ये शब्द मनोकल्पित न होकर के सूक्ष्म जगत में इनका अस्तित्व है, इसलिए इसको देववाणी बोला जाता है संस्कृत को। ऊपर पे देवता आएगा तो फारसी में बात नहीं करेगा, हाँ क्या बोलेगा, वरम ब्रूयात। भाई समझते सब कुछ है लेकिन वो संस्कृत में बोलता है, क्योंकि संस्कृत में जो आप बात बोलते हो तो जो उसका वाइब्रेशन जनरेट होता है वो सबसे अधिक दूर तक ट्रैवल करता है। इनका उच्चारण ऐसा होता है। और इनको अगर लयबद्ध तरीके से कोई भी श्लोक अगर तुम गाने लगते हो तो उसकी ध्वनि सूक्ष्म जगत तक पहुंचने लगती है। कोई भी श्लोक, संस्कृत का कोई भी श्लोक ले लो, उसका प्रभाव सूक्ष्म जगत पर पड़ता ही पड़ता है। इस शब्द से ही तो निर्मित है सब कुछ। शिव और शिवा दोनों आकाश रूप हैं। अब बड़ी बात समझो कि इनको व्यक्त भी समझो और अव्यक्त भी समझो तो मज़ा है, ठीक है। एक चीज़ में अटक गए तो मज़ा नहीं है ना, ठीक है। निराकार में रुक गए तो भी अच्छा नहीं लगता, साकार में रुक गए तब तो बात ही अलग है। दोनों को एक समान समझो, साकार भी वही है निराकार भी वही है, तब तो फिर जीवन है, मजे वाला जीवन है। फिर नहीं तो अगर हम खाली निराकार समझेंगे तो सामने देखेंगे तो बोले कब जाए, कब हम वृत्ति को जो है शांत करे, निराकार तत्व में लिखे जाए। और जब निराकार में है तो जो साकार को मानने वाले और वृत्ति को जगाएंगे, बोले चलो साकार में चलो, समय हो गया पूजा पाठ करने का, तो वहाँ रहने का जो आनंद है वो छूट जाएगा। जो जहाँ है उसको वहीं पहचान लो तो भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका शरीर असित या नील प्रतीत होता है। आकाश स्वरूप है ना, इसके लिए उनका जो शरीर है वो नील वर्ण बोला जाता है या असित वर्ण बोला जाता है। चूंकि शिव और शिवा ने मांस में अपने शरीर के सदृश श्याम वर्ण आकाश को संकल्प दृष्टि से कल्पा है, इसलिए श्याम स्वयं जड़ सा दिखाई देता है। यानी कि उनका जो रंग है, जैसे नील वर्ण को भी अगर बहुत गहरा करते जाओ तो काला सा दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसको श्याम वर्ण भी बोला जाता है। जैसे काली काली तो आप बोलते हो, लेकिन वो प्योर काला नहीं होता है, बहुत गहरा नीला होता है, इसके कारण वो काला सा दिखाई देने लगता है। तो उन्होंने इस आकाश की अपने संकल्प से ही रचना की हुई है। अतः आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आकाश रूप से वे भी आकाश में अपने स्वरूप में निराधार या स्व आधार ही स्थित है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है वैसे ही शिव जी अपने स्वरूप में स्वयं से ही स्थित है। और हम लोग कहाँ स्थित है?
भूताकाश में हम तो सोचते हैं हम लोग पृथ्वी पे बैठे हुए हैं, पृथ्वी के प्राणी हैं, पृथ्वी पे शयन करते हैं ना हम लोग, है ना। पृथ्वी पे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पे सोने के कारण क्या होता है, पृथ्वी तत्व जड़ता की प्रधानता बनी रहती है। आकाश तत्व में सोया करिए तो जड़ता धीरे धीरे निवृत्त हो जाए। बोले कि सोने के बाद पता नहीं रहता हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो जिस भावना को आप लेकर के सोते हो, उसी भावना के अनुसार आपकी गिनती होती है कि आप कहाँ सोते हो। धरती पे हमको आदत है ना, अभी हम चल के धरती पे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको खींच रहा है, हमको नहीं खींच रहा है, शरीर को खींच रहा है। लेकिन चलते फिरते रहने के कारण हमको क्या अनुभव में आता है कि धरती हमें खींच रही है। हम ऊपर जाना चाहें तो नहीं जा सकते, कूदे तो भी धरती खींच के अपने से चिपका लेती है। इस धरती में जो गुरुत्वाकर्षण है, यही तो अज्ञान है कि हम अज्ञान की परिधि से अपनी वृत्ति को निकालना तो चाहते हैं, लेकिन अज्ञान नीचे वापस खींच लेता है। अब क्या किया जाए? वास्तव में विचार करके देखो, आपको नहीं खींचता है, किसको खींचता है? शरीर को खींच रहा है ना। शरीर से अपने को अलग कर लो, ठीक है। क्या समझो? जो शिव जी अपने स्वरूप को समझते हैं वही समझो। जब सोना होता है तो क्रम से सारे तत्वों से तादात्म्य छोड़ते हुए जो आकाश तत्व है उसमें विश्राम करे। और आकाश तत्व में पृथ्वी तत्व से युक्त शरीर से विश्राम नहीं किया जा सकता। आकाश तत्व में आकाश तत्व से निर्मित शरीर के द्वारा ही विश्राम किया जा सकता। अरे पानी भी फेंकोगे तो नीचे आ जाएगा ना नारायण, लेकिन कोई वस्तु आकाश की बनाओ और आकाश में फेंको तो नहीं आने वाली नीचे, क्योंकि कोई वस्तु ही नहीं है वो। तो आकाश में शरीर को धारण करके आपको सोना चाहिए और आकाश में ही सोना चाहिए। ये काम अगर आपने करने लग गए ना, तो आपकी वृत्ति जल्दी ही स्थूलता को छोड़कर के सूक्ष्मता को ग्रहण करने लग जाएगी। बापू जी ने तो ये आश्वासन दिया हुआ था कि अगर आप ये वृत्ति को धारण करके सोते हैं तो 6 महीने में आपको साक्षात्कार हो जाएगा। बोले लेकिन नियम से करना पड़ेगा, एक भी दिन का गैप नहीं। जिस दिन गैप हो गया वहां से फिर से चालू हो जाएगा पहला दिन, चाहे 5 महीने 29 दिन हो गया हो। एक दिन अगर आपने गैप कर दिया तो फिर से गिनती चालू हो जाएगी, है ना। तो ये शायद करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बापू जी ने तो बोला हुआ अपने मुख से ही कि साकार को चाहिए तो साकार के दर्शन हो जाएंगे, निराकार चाहिए तो निराकार तत्व का बोध हो जाएगा। सोचने की बात है कि सभी चाहते हैं कि हमको परमात्मा का बोध हो जाए। पूछ के देखो पूरे आश्रम में गिनती से किसने 6 महीने पूरे किए? नहीं किए ना। तो करते हैं पुस्तक के बीच में इसको इसे फॉलो करना नहीं, मतलब रोज करते हैं। हाँ, जितना अभ्यास है उतना फल तो मिला ही, नहीं मिला ऐसा तो ही नहीं सकता है। जिसका जितना दृढ़ अभ्यास है उसको उतना फल प्राप्त हो गया। यानी जिस क्रम से हम गए हैं उसी क्रम से वापस भी आना होता है सुबह के समय। और ये तो आपको अलार्म लग के करना चाहिए कि 20 मिनट करने के बाद ही सोऊंगा। ऐसे अगर हमने छोड़ दिया ना कि हम करके सोते हैं, तो जब मन को बहुत जल्दी होती है नींद की तो 2 मिनट में भी हो जाता है। हम बोले हाँ हो तो गया सब, वही तो लग रहा है, चलो सो जाओ। ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। जो भी 10 मिनट 15 मिनट आप निश्चित कर लो कि एक स्तर पर, यानी कि पृथ्वी तत्व को मैं शांत करूंगा तब 5 ओंकार का गुंजन लूंगा, ठीक है। जल तत्व में आऊंगा तो फिर 5 गुंजन लूंगा, अग्नि तत्व में आऊंगा तो 5 गुंजन लूंगा, ठीक है। ऐसे ही जब आकाश तत्व में आऊंगा तो फिर 5 गुंजन लूंगा। 30-25 गुंजन तो हो गया ना। हाँ, तो 25 गुंजन में ऐसे ही 20 मिनट तो लग ही जाएगा। तो जब तक आप गुंजन का संकल्प नहीं लोगे ना, तब तक मन आपको लपेट देगा, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। नियम ले लो 25 गुंजन करके ही सोऊंगा, तब तो मैं मानूँ,
ठीक है। अगर तुम बोलो कि मैं करता हूँ तो वो भाई है ना, नहीं, मैं जिसका मुझे बताए कहते ना तुमसे नहीं कहेंगे। हाँ तो वो प्रोसेस ज्ञान, करके सो जाते हैं। वही तो हम भी आपको बता रहे हैं, प्रोसेस करके सो तो जाते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए क्या हम उतनी दृढ़ता से कर पाते हैं, ये भी तो प्रश्न है। देखो मैं आपको मन की आदत बताता हूँ, क्योंकि जब कोई नियम दे दिया जाता है ना मन को, तो लगता है कि ये भार है, ठीक है। तो फिर क्या करता है, कुछ दिन अच्छे से करता है, फिर बोलता है कि अब अपने को आदत हो गई है ना। हाँ भाई ये पाँव तक पृथ्वी थी वो ना जल में लीन हो गई है, हाँ फटाक से हो गया, बोले जल जो है अग्नि में लीन हो गया। अब वृत्ति की स्थूलता मिटी या नहीं मिटी उससे मन को लेना देना नहीं, मेरा नियम पूरा हो रहा है। नियम के लिए हमने नहीं लिया था, प्रारंभ में नियम था, हमने कुछ पाने के लिए लिया था, क्या वो प्राप्त हो रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। नियम करने के लिए नियम थोड़ी होता है, नियम किसी चीज़ को सिद्ध करने का उद्देश्य होता है। जैसे आप किसी देवता की साधना कर रहे हैं तो बोले 51 माला करने पे देवता प्रकट हो जाएगा, तो 51 माला करना उद्देश्य होता है कि देवता की का प्रकटीकरण उद्देश्य होता है, प्रकटीकरण उद्देश्य है ना नारायण। तो आकाश में तत्व में पहुंचने पर जिस व्यापकता का, शांति का, आनंद का अनुभव होता है, हो रहा है क्या? तो जितना हम दृढ़ता से अभ्यास करते हैं, जितना करते हैं उतना लाभ तो अवश्य होता है। अगर आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य अनुभव में आ रहा होगा। तो मेरी ऐसी मति कहती है कि हम लोगों को प्रारंभ करना चाहिए, है ना? क्यों चंद्रकांत जी, है ना? नियम से करिए तो 20 मिनट तो दे ही सकते हैं एटलीस्ट, है ना? 20 मिनट करके देखो उसे, अब फिर आपको फर्क पता चल जाएगा कि पहले जो आप करते थे और अभी जो आप कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है। सत्संग नहीं सुना आपने? उसमें किताब में जीवन जीने की कला है, ऋषि प्रसाद में भी आया, पर अभी आपको चाहिए तो जीवन जीने की कला है ना उसमें। हाँ उसमें है, ठीक है। अभी तो शायद आप जा रहे हो ना, नहीं तो एक दिन हम जो है उस चीज़ पे अच्छे से चर्चा कर देते हैं, क्या विधि है, कैसे किया जाता है। उसके पीछे साइंस तो पता नहीं था, पर हाँ ऐसे ही कर रहे थे। तो पूरा साइंस से कई बार मैंने बताया भी हुआ है, लेकिन सब बातें कभी थोड़ी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है। ठीक है नारायण, चलो आगे पढ़ते हैं। दोनों शिव और शिवा दोनों ही आकाश के सदृश हैं, उनका जो स्वरूप है वो अमूर्त है। अमूर्त यानी निरवयव है, मूर्ति जैसे दिखाई देती है ना वैसा नहीं। आकाश के बड़े भाइयों के समान वे दोनों ही अत्यंत स्वच्छ हैं। जैसे आकाश स्वच्छ है तो उसका जो बड़ा भाई होगा वो भी स्वच्छ ही होगा, ठीक। हाँ तो बोले आकाश का बड़ा भाई, तुम पहली बार नाम सुन रहे हो, बड़ा भाई क्या होता है? ठीक है, जैसे ये भूताकाश है तो इसका बड़ा भाई क्या है? तो चित्ताकाश। चित्ताकाश का बड़ा भाई क्या है? चिदाकाश या अव्याकृत आकाश, और उसका बड़ा भाई चिदाकाश, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है छोटे भाई को अपनी गोद में उठा सकता है, यही तो नियम है। तो भूताकाश को चित्ताकाश अपनी गोद में उठा सकता है। हे भद्र, हाथ पैर मुंह तथा सिर आदि की बहुलता एवं अल्पता के भेद से अनेक रूपता, विचित्रता और मालादि का जो धारण है उसे आप सुनिए। यानी कि जब ऐसा स्वरूप है उनका तो उसमें ये नाना आकार प्रकार भेदता एवं माला आदि जो उन्होंने धारण किया है उसका क्या अर्थ होता है वो आप सुनिए। एकमात्र स्पंद रूप वाली क्रियात्मिका वह भगवती यद्यपि अनादि अनंत रूपा चिति शक्ति हैं, यानी जो अनादि हैं, अनंत हैं, चित्त शक्ति हैं, उनमें ही क्रिया करने की सामर्थ्य है, क्रियात्मिका है। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कौन करता है? चित्त ही करती है। और अभिमान कौन करता है? हम करते हैं, ठीक है।
इसीलिए हमको दंड दिया जाता है। तथा अपनी इच्छा से अपने समस्त वैदिक क्रिया रूप बनकर उसने दद्यात, स्नायात, जुहुयात इत्यादि वेद विहित दानादि उत्तम शरीर धारण किया है। कि यह जो वेदों में इनका वर्णन आता है, दद्यात यानी देना, स्नायात यानी स्नान करना, जुहुयात यानी यज्ञ आदि हवन आदि करना, तो ये सारे नियम जो है वेदों ने बनाए हुए हैं कि कैसे स्नान किया जाता है, कैसे दान दिया जाता है और कैसे यज्ञ आदि किया जाता है। तो इनके रूपों में जो शरीर धारण किया हुआ है या अभिव्यक्ति हो रही है इन नियमों की और उनके द्वारा उनके फलों की, उनके रूप में कौन स्थित है? यही जो क्रियात्मिका चित्त शक्ति हैं या स्पंद शक्ति हैं। वास्तव में वह देवी स्पंदन धर्म युक्त कमनीय दृश्य श्री आकाश रूपिणी ही है। ऐसे स्पंद धर्म से युक्त तो है लेकिन सुंदर हैं, कमनीय हैं। कमनीय मतलब जिसकी कामना किया जाए, जिसको देख लो बोलो कि हमको इसको प्राप्त ही करना है, तो उसको क्या बोला जाता है? कमनीय। ऐसे होने पर भी वो कैसी है? बोले आकाश स्वरूपिणी है। हाँ, तो आकाश तुमको प्राप्त ही है, तो तुमको प्राप्त क्या करना है? यहाँ तो जमीन की रजिस्ट्री कराई जाती है, आकाश की कौन रजिस्ट्री कराता है? ठीक है, आज तक किसी ने करा नहीं, तुम करा लो, तो पूरा आकाश तुम्हारा। इसलिए उस काली भगवती के जो नानाविध अभिनयों से पूर्ण नृत्य हैं, वे सब ब्रह्मा के कर्म फल रूप सब प्राणियों के जन्म स्थिति आदि के प्रकार हैं, यह जानना चाहिए। तो जो उनका नृत्य है वो क्या है कि ब्रह्मा के कर्म फल रूप सब प्राणियों में जो जन्म है, स्थिति है, उनके प्रकार है, वही उनका नृत्य है। यानी जो जितने प्राणी जन्म रहे हैं, दिख रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये सब उनके नृत्य के कारण ही तो हो रहा है। नृत्य का मतलब होता है क्रिया शक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति शांत बैठा है, क्या पता वो हिल डुल भी सकता हो कि नहीं सकता हो, कैसे पता चलेगा? लेकिन जब वो नृत्य करेगा तो पता चल जाएगा ना, इसके अंदर कार्य करने की, भाई इसके हाथ पांव चलते हैं, क्रिया कर सकता है। इसीलिए वो नृत्य कर रही थी कि वह बता रही थी कि मुझ में क्रिया शक्ति है। अतः यह देवी क्रिया रूपा है, यानी रजोगुण प्रधान है, इसलिए उसका अवयव मानना चाहिए, क्योंकि निरअवयव वस्तु से कोई क्रिया नहीं हो सकती। तब क्या मानना पड़ेगा कि वो अवयव से युक्त है। तो पूरी सृष्टि अवयव से युक्त है तभी तो चल रही है, निरअवयव होती तो कैसे हो सकता? इस परिस्थिति में अपना ठीक स्वरूप निभाने के लिए ही कल्पित हाथ पैर आदि अवयव रूपा होकर अपने भीतर ग्राम नगर द्वीप मंडल आदि की मालाएं धारण करती हैं और उनसे स्पंदन करती हैं, यानी अपनी क्रिया रूपता प्रदर्शित करती हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपना कल्पित रूप धारण किया हुआ है, क्योंकि अवयव को अवयव ही अपने नियंत्रण में रख सकता है। इस आकार को अगर नियंत्रित करना है, चलाना है, तो चलाने वाला भी साकार होना चाहिए ना, तब तो चलेगा। भद्र यह काली है, तात्पर्य यह है कि कल गतो संख्याने च, इस धातु से काल और काली दोनों शब्दों का निर्माण हुआ है। कल गतो संख्याने च, व्याकरण लोगों का कहना है कि कल धातु तो एक कामधेनु है, यानी कामधेनु से जो चाहे सो, जो कल धातु है उसी को कामधेनु कहा जाता है। जो भी चाहे आप उसके भीतर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ना, कल से ही क्या बनता है? काल बनता है, और काल में ही सारे प्राणी जन्मते हैं। ठीक है, तो वास्तव में काल है क्या या काली है क्या? बोले ये कल है। और कल क्या है? ये जो आपके भीतर मन बोला जाता है ना, यही कल है।
या एक मात्रा बाद में लगा दो, क्या है? कला है। किसकी कला है? ब्रह्म की कला है। ब्रह्म की कला का ही नाम क्या है? मन। बोलते हैं ना कि इनकी कला का विकास हो रहा है, तो किसका विकास होता है? मन का ही। मन में ही जो सामर्थ्य छिपी हुई उसी का तो विकास होता है। तो जब वह मन रूपता को प्राप्त न हो, अपने मूल रूप में रहे, तो उसी को क्या बोला जाता है? कल। और ऐसा व्याकरण को समझने वाले लोगों ने ऐसा निर्णय दिया हुआ है कि कल गतो संख्याने च, यानी जितनी भी संख्या है, संख्या यानी सम्यक रूप से जिसे कहा जाए उसे संख्या बोलते हैं। तो इन संख्या में सब कुछ आ जाता है। अरे भाई, कुछ भी उपजेगा तो संख्या तो होगी ना। एक प्राणी उपजा, 1000 उपजे, लाख उपजे, क्योंकि व्यष्टि बन रहा है ना, टुकड़े टुकड़े कर रहे हो तो संख्या तो होगी ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि कल गतो संख्याने च। और ये जैसे आप गिनती करते हो ना, तो कैसे गिनती करते हो? 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो तुम्हारे गिनने में क्रम है, लेकिन जब ब्रह्म गिनता है तो क्या उसमें क्रम होता है? नहीं होता, कोई क्रम ही नहीं होता है। ये सपना देखते हो तो सपने में जो प्राणी आते हैं, तो पहले एक प्राणी आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। सब अकाल से काल में आ जाते हैं फटाक से। इसके पहले अकाल में थे, जैसे अंधकार में बहुत सारे लोग बैठे हो और प्रकाश डालो तो सब एक साथ ही प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे ही तो होता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कल। यानी सब को एक पल में ही कलित करने की जो सामर्थ्य रखता है उसको काल कहता है। उसमें क्रम नहीं देखना पड़ता है, एक पल में ही कलित कर दे, एक पल में ही गिन दे, चाहे कितनी भी संख्या हो। तो ऐसा जो काल है वो ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसीलिए ये जो कल जो धातु है, इसी से काली शब्द बनाया जाता है। काली किसको बोलते हैं? चिति शक्ति को। काल किसको बोलते हैं? उसी काली की जो सामर्थ्य है उसी को काल बोलते हैं। इसलिए यह लाखों ब्रह्मांड रूप 20 कोषों की निर्माण करती हैं। यानी चाहे एक ब्रह्मांड निकालो, चाहे लाखों निकालो, चाहे करोड़ों निकालो ना, एक पल में ही सबको बना देते। करण निर्माण करती हैं, धारण करती हैं, परिणाम आदि विकारों को भी प्राप्त करा देते हैं, नष्ट भी कर देते। परिणाम यानी नष्ट कर देना। यह स्वयं क्रिया रूप होती हुई कमल लता के सदृश श्यामलता या श्यामला ही बन गई है। यानी जैसे क्रिया रूप होने पर कमल तो ऊपर दिखाई देता है, लेकिन नाल कहाँ दिखाई देती है? वो तो पानी के अंदर रहती है। कीचड़ नदी के अंदर होने के कारण काली काली ही प्रतीत होती है। ठीक ऐसे ही काली का स्वरूप है। इसलिए अपने फूल आदि अवयव रूप इस पृथ्वी आदि दृश्य लक्ष्मी को हृदय में धारण करती हैं। तो वो जो नाल है वो अपने हृदय में ही जो जगत रूपी लक्ष्मी है उनको धारण करती है, जो पुष्प के समान है। वास्तव में चिति रूपा यह देवी ना तो कभी शब्दों में वर्णित हो सकती हैं, ना उसके कोई अवयव ही हो सकता है। किसका वर्णन हो रहा है? नारायण सब चिति का। मेरे लिए तो चिति क्या है? मेरी ब्रह्माकार वृत्ति। तुम्हारे लिए चिति होवे चाहे जो होवे, मेरे लिए मेरी ब्रह्माकार वृत्ति ही मेरी चिति है। और हम तो इन्हीं की उपासना करते हैं। किसकी? ब्रह्म विद्या की। वही मेरी जगत जननी है, जगन माता है, वही दुर्गा है। भद्र केवल यही आप जानिए कि वह शिव स्वरूप से अभिन्न होने के कारण विशुद्ध शिवात्मक ही। तो शिव स्वरूप से अभिन्न है ना, सारी वृत्ति उठ के लिए नहीं हो जाती है, अलग थोड़ी ना रहती है, दिखती है ना। सुखी करती है, दुखी करती है, फिर शांत हो जाती है। तुम पहचान लो तो सुख दुख निवृत्त हो जाए। वज्र जैसे आकाश का शून्यत्व है, वायु का स्पंदन है, चंद्रिका का खिलने वाला कुमुद आदि अंग है, वैसे ही चिति का क्रिया एवं दृश्य अंग है। तो ये जो क्रियाएं हैं और यह जो दृश्य है वो सब चिति का ही अंग है। जैसे आकाश में शून्यत्व है, वैसे चिति में जगत्व है या दृश्यत्व है। तो आकाश और आकाशत्व अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है,
ऐसे ही यह जो दृश्यत्व है और चित्तित्व है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, पहचाना जा सकता है। वास्तव में उसका स्वरूप शिव शांत, आयास रहित। आयास रहित यानी उसको पाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं है, क्योंकि वही तुम हो, है ना। शक्कर के खिलौने को शक्कर प्राप्त करने के लिए क्या करना है? आयास रहित ही होना है, नारायण। जितना तुम यत्न करोगे उसको पाने का, ठीक, उतना ही तुम दूर होते जाओ। तो बोले हम प्रयास ही नहीं करें तो प्राप्त कर लेंगे क्या? तो भी नहीं मिलने वाला है। प्रयास करने से भी नहीं मिलने वाला है और प्रयास ना करने से तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। तो क्या किया जाए नारायण? बोले प्रयास तो करो, लेकिन उसके आश्रित होकर के करो तो मिल जाएगा। नहीं तो अपने बल से अगर तुमने उद्योग किया ना, तो तुम उससे दूर ही होते जाओगे। इसमें तनिक भी निश्चलता या स्पंद धर्मता नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं? इसमें तनिक भी निश्चलता, निश्चलता यानी जिसमें स्पंदन नहीं होता, और स्पंद धर्मता यानी जिसमें स्पंदन होता है। बोले ये दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुमने उसको स्पंद धर्म वाला देखा, तब उन्होंने अपनी दृष्टि ब्रह्म स्वरूप में रख दी, और जब तुमने ब्रह्म स्वरूप में देखा, तब उन्होंने अपनी दृष्टि स्पंद धर्म में रख दी, तो दोनों हट गए। जैसे किसी की बात काटनी होती है ना, दो जगह हो गए, हाँ, तो वो काटे इधर बात, तो तुम इधर खड़े हो जाओ, इधर काटे तो इधर खड़े हो जाओ। या तो दोनों धर्म उसमें है, या तो दोनों धर्म उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि दो जगह पे है ना वो तो देखने वाले की बात है, वर्णन के लिए कहा जाता है ना। आपको क्या समझना है कि दोनों धर्म मेरे ही हैं, निश्चलता भी और स्पंद धर्मता ही। और वास्तव में इस स्पंद धर्मता मुझमें कल्पित है, क्योंकि स्पंद धर्मता का अनुभव सदा नहीं हो सकता, लेकिन निश्चलता का अनुभव आपको सदा हो सकता है। क्योंकि जो निश्चल तत्व है वो अच्युत है, वो व्यक्त ही नहीं होता है, और जो व्यक्त होता है उसमें परिवर्तन अवश्यंभावी है। अज्ञान दशा में वह उक्त स्वरूपा क्रिया ही है। जिसको अभी हम क्रिया बोल रहे हैं वो अज्ञान दशा में सिद्ध है। जब बोध दशा में ज्ञानवश क्रिया स्वभाव से मुक्त होकर स्वरूप धारणी हो जाती है, तब उसका नाम शिव पड़ जाता है। जिसको आप ज्ञान दशा में शिव बोलते हो, उसी को अज्ञान दशा में माया बोला जाता है। वास्तव में शिव और माया में कोई अंतर नहीं है। साक्षी और साक्षी भास में कोई अंतर नहीं। साक्षी भास समझते हो ना? एक होता है आभास भास और एक होता है साक्षी भास। मन के द्वारा जो देखा जाता है वो सब आभास भास, क्योंकि मन ही देख रहा है, और मन को जो देख रहा है वो क्या है? साक्षी भास। ठीक है ना? आज ही विश्राम लेते हैं।